जय श्री राम भाइयों, आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो डाइट जिसे फॉलो करके मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को अचीव किया, यानी 75 kg फैट टू 60 kg मसल मास। अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, जाके उसे जरूर देखें। अब क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मेरी डाइट भी पूरी तरीके से वेजिटेरियन ही होने वाली है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको अपने मील्स को स्किप करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से फैट लॉस के डाइट में दो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब आप क्या खा रहे हो और उसे किस क्वांटिटी में खा रहे हो। अब एक अच्छी डाइट को बनाने के लिए आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक डाल दे रहा हूँ, उधर जाके आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी को पता लगा सकते हैं। और अगर आप फैट लॉस डाइट को बना रहे हो तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम आपको अपने डे टू डे लाइफ में उसे कंज्यूम करना चाहिए। अब जो सबसे पहले चीज मैं अपने फैट लॉस डाइट में करता हूँ सो के उठने के बाद, वो है कि मैं 1 गिलास गर्म पानी को कंज्यूम करता हूँ। अगर आप चाहे तो उस गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के भी पी सकते हैं। गर्म पानी का सुबह खाली पेट पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को एक्टिव करता है और साथ ही ये आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और आपके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्मूथली आपके बॉडी से थ्रो आउट करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फ्रेश वगैरह होने के बाद जो मैं अपनी पहली मील लेता हूँ, अब आप इसे मील भी बोल सकते हो लेकिन ये मेरे लिए एक ड्रिंक है, वो मैं लेता हूँ चना सत्तू का जूस। चना सत्तू का जूस बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें आपको सिर्फ चना सत्तू लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ना और अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा काला नमक को उसमें डाल के उसे शेक करके उसे कंज्यूम करना। सत्तू के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट है, स्पेशली जब आप चना सत्तू के जूस को खाली पेट पीते हैं सुबह सुबह तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। तो आपकी जो पहली मील है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मिल गई, प्रोटीन का भी एक सोर्स मिल गया, साथ ही साथ आपको एक ऐसी चीज पी रहे हो जिससे पी के आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आप किसी भी तरीके की फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं अपने डाइट प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता हूँ। मैं एक मील को डेली कंज्यूम नहीं करता हूँ। अगर मैं चना सत्तू को अपने मील 1 में कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं उसे कभी कभी कोकोनट वाटर से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक मील को डेली कंज्यूम करेंगे तो उसे आप लॉन्ग टर्म में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस की साइकोलॉजी ऐसी होती है, अगर हम एक ही चीज को डे टू डे डेली कंज्यूम करते हैं उससे हम जल्दी बोर हो जाते हैं और उसे हम लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। इसलिए मैं कभी कभी बीच में चेंजेस करता रहता हूँ। कभी मैंने चना सत्तू को कंज्यूम कर लिया तो कभी मैंने कोकोनट वाटर को कंज्यूम कर लिया। तो अपने मील 1 में चना सत्तू और या फिर कोकोनट वाटर को कंज्यूम करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने मील 2 के पास, जो कि है हमारा ब्रेकफास्ट। मेक श्योर कि आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होना चाहिए, जो आपको पूरे दिन के काम करने में आपको एनर्जी दे सके और जिससे आपको वीकनेस ना लगे पूरे दिन काम करने में। तो हम अपने ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं ओट मील। तो ओट मील को बनाने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे बनाना, ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, हनी, साथ ही साथ कुछ बेरीज लिए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने वे प्रोटीन को नहीं लिया, बल्कि उसके ऑल्टरनेटिव मैंने प्रोटीन एग्स को कंज्यूम किया। इन सबको मिला के आपका जो ओट मील होगा वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और आपके लिए हेल्दी भी होगा। अब ये तो हम सबको पता है कि ओट इज रिच इन फाइबर। ओट से हमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर मिलता है और साथ ही साथ हमें प्रोटीन भी मिलता है। और हम एक ओट मील बना रहे हैं तो उसमें हमको प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और फैट, मतलब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहे हैं हमें। तो अब आप पूछोगे आप इसके ऑल्टरनेटिव क्या करते हो, तो हाँ, तो मैं ओट मील को भी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम नहीं करता। मैं कभी ओट मील लेता हूँ तो कभी मैं स्प्राउट्स बनाता हूँ। चने में टमाटर, खीला, नींबू, नमक डाल के जो स्प्राउट्स बनते हैं मैं उसे कंज्यूम करता हूँ कभी कभी ब्रेकफास्ट में। अब इसके साथ हमारा मील 2 खत्म होता है तो अब हम चलते हैं अपने मील 3 की तरफ, जिसे बहुत से लोग स्किप करते हैं। और ये मील आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मील में मैं कंज्यूम करता हूँ वो सारे आइटम्स जिसे कंज्यूम करके आपको ना के बराबर कैलोरीज मिलती है और साथ ही साथ उसे कंज्यूम करके आपका पेट भी पूरी तरीके से भर जाता है। जैसे कि फ्रूट्स में वाटरमेलन, पपाया और साथ ही साथ वेजिटेबल में टमाटर, खीरा, कैबेज जैसी चीजों को कंज्यूम करता हूँ। द बेस्ट पार्ट, ये सारी चीजें रिच इन वाटर होती है, यानी इन्हें कंज्यूम करके आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी पूरे दिन। और साथ ही साथ इसमें कैलोरी कम, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आप इसे अगर ज्यादा क्वांटिटी में भी खा लेंगे तो आपका कैलोरीज कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हाँ, अगर आप फैट लॉस की डाइट बना रहे हो तो खीरा, टमाटर, पपाया, वाटरमेलन जैसी चीज को अपने डाइट में जरूर डालिए, क्योंकि यही बहुत अच्छे फूड्स आइटम होते हैं आपके फैट लॉस के लिए। अब हमारा जो चौथा मील आता है वो होता है लंच। तो लंच में बेसिकली मैंने एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, वो है प्रोटीन इंटेक। हम अपने लंच में जो प्रोटीन का इंटेक होगा वो बहुत ही ज्यादा रखने वाले हैं। तो हम लंच में बेसिकली 1 रोटी, थोड़े चावल, व्हाइट राइस, देन 1 कटोरी दाल, जिससे हमें प्रोटीन मिलने वाला है। साथ ही साथ घर में कोई भी तरीके की सूखी सब्जी बनी है तो हमें वो लेना है और साथ ही साथ हमें 1 कटोरी दही को कंज्यूम करना है।
दही अगेन जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ये मैंने फॉलो किया था, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे। प्रोटीन में इतनी सारी वेराइटीज होती है दाल में, तो कभी आप अरहर दाल, कभी मसूर दाल, कभी मूंग दाल, कभी उड़द दाल, दालों की वेरिएशन को ट्राई करें। कभी भी एक दाल को डे टू डे कंज्यूम ना करें, अपने बॉडी को किसी भी एक फूड की हैबिट बिल्कुल ना डालें। अब दाल के अलावा आप राजमा, छोला, चना जैसी चीजों को भी कंज्यूम कर सकते। मेक श्योर कि आप अपने प्रोटीन में वेराइटीज को ट्राई करें ताकि आपके बॉडी को किसी भी एक प्रोटीन फूड की लत नहीं लगे। तो इसी के साथ हमारा मील 4 भी खत्म होता है। अब हम बढ़ने वाले अपने मील 5 की तरफ। अब जो मेरा मील 5 था वो था प्री वर्कआउट, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा शाम को जिम जाया करता हूँ, वर्कआउट किया करता हूँ, तो मेरा जो अगला मील होने वाला है वो है प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट में मैं ज्यादा कुछ नहीं लेता हूँ। मील 5 में मैं सिर्फ एक होल ग्रेन रोटी, 1 टेबलस्पून पीनट बटर उसमें लगा के और एक बनाना उसमें स्प्रेड करके, साथ ही साथ 1 कप ब्लैक कॉफी। बस मैं किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स को यूज नहीं करता हूँ। हाँ, सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट में थोड़ा प्रोटीन पाउडर लिया था जो मैंने प्रोटीन एक्स के फॉर्म में लिया था, और जिसे आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अपने ब्रेकफास्ट में हमने मल्टीविटामिन्स का भी यूज किया था। तो अगर आप करना चाहे तो अपने ब्रेकफास्ट में मल्टीविटामिन्स को भी कंज्यूम कर सकते, आपके माइक्रो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। मैं इंट्रा वर्कआउट किसी भी तरीके के सप्लीमेंट या फिर BCAA को कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करता था। इसका अल्टरनेटिव सिर्फ मैंने पानी को कंज्यूम किया। मैं हमेशा जिम में 1 लीटर पानी कंज्यूम करता था। अब जो मेरा मील 6 था वो बेसिकली पोस्ट वर्कआउट था। पोस्ट वर्कआउट क्योंकि मैं वर्कआउट से आता ही 8 बजे था, तो पोस्ट वर्कआउट में ऑब्वियसली मेरा डिनर ही आएगा। तो डिनर में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं लेता, ना ही मैं रोटी ना ही मैं सब्जी खाता था। मैं सिर्फ अपने जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जैसे बेल पेपर, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, टमाटो और बीन्स, इन सबको स्टीम बॉईल करता था। फिर उससे एक मील बनाता था विथ ब्राउन राइस या फिर ऑल्टरनेटिव ब्राउन पास्ता या व्हीट पास्ता, या फिर सिर्फ उन बॉइल्ड वेजिटेबल्स को अच्छे से नमक, नींबू, थोड़ा सा दही मिला के, साथ ही साथ उसमें टेस्ट अनुसार थोड़ा टोमेटो सॉस और थोड़ा सीजवान सॉस डाल के उसे एक मील बना लेता था। बहुत ही टेस्टी मेरा डिनर बनता था, बहुत ही ज्यादा हेल्दी। जो कि आपको एक पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरी वो मील से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो मेरा डिनर बहुत ही ज्यादा लाइट रहता था, क्योंकि हमें रात को ज्यादा बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मैं उसी को फॉलो करता था। अब जो हमारा आखिरी मील है वो हमारे ठीक सोने के 30 to 45 मिनट्स पहले होना चाहिए, जिसमें हम लेने वाले हैं छेना। अगर आपको छेना नहीं पसंद तो आप रात को 1 गिलास दूध में थोड़ा हल्दी डाल के ले सकते हैं। अगर हम इसे कंज्यूम करेंगे रात को 30 to 45 मिनट सोने से पहले, तो हमारे बॉडी में केसिन प्रोटीन मिलेगा। केसिन प्रोटीन हमारे बॉडी को रात को एक स्वीट स्लीप देता है। साथ ही साथ ये हमारे मसल रिकवरी के लिए और मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, जो हमें छेना या फिर दूध से मिलता है। तो ये थी मेरी पूरे दिन की डाइट। इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मैंने ज्वाइन किए अपने फैट लॉस के ट्रांसफॉर्मेशन के समय, और इस पूरे डाइट को मैं आज भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि द ओनली थिंग, अगर आपका गोल बल्किंग है या फिर फैट लॉस है, फूड आइटम्स वही रहेंगे। सिर्फ आपकी क्वांटिटी मैटर करती है और किस क्वालिटी के आप खा रहे हो। आप फास्ट फूड से दूर रहो, आप उसे कितनी ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, कितनी कम क्वांटिटी में खा रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर मेंटेनेंस कैलोरी। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक डाइट प्लान को बनाने के लिए। और हाँ, इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका वर्कआउट होता है। मेक श्योर कि आपका वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट मिलना चाहिए, तब जाके आपकी एक अच्छी बॉडी और आप एक अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।